तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आई ना वो। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि प्लानिंग ठीक से करो वरना हम दोनों हार जाएंगे। अपने काम से काम रखो तुम। तुम्हारे गीत संगीत सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। मामला कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तुम ये बात जानते हो। देखो, तुम्हें माहीन चाहिए और मैं शहान को हासिल करना चाहती हूँ। अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो क्या करूंगा तुमसे मिलकर? मुझे कोई नहीं चाहिए, समझ गई? बस एक बार ये मामला खत्म हो जाए। ओह वाकई? बिल्कुल। अच्छा, तो किस वजह से उसको पागलों की तरह ढूंढ रहे हो? और जब वो उल्टी सीधी हरकतें करती फिर रही थी तो क्यों उस पर गुस्सा कर रहे थे? अगर तुम शादी के लिए मान जाते तो तुम्हारी बेटी इस तरह ना भागती उसके साथ। देखिए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर काफी हाई है। आपकी बातों से दिमाग और खराब हो रहा है। जल्दी 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 करो, हटो मेरे रास्ते से। अब उन्हें आने दो और देखना उनके यहाँ जुड़वा ही बच्चे पैदा होंगे। या मेरे अल्लाह किस मुश्किल में डाल दिया। हाँ हाँ, देगा देगा, एक प्यारा सा नवासा अल्लाह ताला तुम्हें देगा। बस करें। मानो मेरी जान, आप जाओ थोड़ी देर गार्डन में खेलो। चलो जाओ जाओ, शाबाश बेटा जाओ। मीरा, अम्मी कहाँ गई तुम्हारी बेटा? वो रजा साहब की मेहमान नवाजी कर रही हैं। क्यों ना तुम अपनी अम्मी को लेकर और सामान को लेकर चली जाओ यहाँ से। हम लोग तो आराम से ही बैठे थे आपा। मीरा, कहा था ना, छुट्टी के दिन वो अपना फोन बंद ही रखता है। लेकिन मुइज कहाँ गए होंगे वो आखिर? वो दोनों क्यों साथ होंगे? कल रात ही तो उनके बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, तुम्हें याद नहीं क्या? ठीक है, मुझे मालूम है कि लड़ाई हुई थी, लेकिन शायद ऐसी भी बातें होंगी जो तुम नहीं जानते होगे। किस तरह की बातें? क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा जरा सोचो, रोशन उस रात किसी लड़की के साथ था और ये बात माहीन को पता चल गई हो तो फिर? उसको ये बात कैसे पता चलेगी बाहर? हाँ सही कहा। जी हाँ। अरे यार, क्या शहान के साथ ऐसा होता तो क्या तुम नहीं बताते? तुम्हें मना किया था मैंने। समझ नहीं आता तुम्हारा, क्या करूं यार। सब जगह देख लिया, अंदर भी नहीं है वो। अरे वो यहाँ क्यों होंगे? इस वक्त हॉस्पिटल में होंगे। या अल्लाह, मेरी बच्ची खैरियत से हो। सर बात सुने, वो शहान माहीन मैडम को अगवा करके अपनी जगह पे क्यों लाएगा? जुबैर सही कह रहा है, माहीन को यहाँ क्यों लेकर आएगा? ऐसी जगह छुपा के रखा होगा कि जहाँ कोई जा ना सके। ए बेगम साहिबा। आंटी, मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग कोई भी बात समझने से कासिर है। बेहतर होगा जुबान संभाल लो अपनी। आंटी क्यों ना बैठकर आराम से बात करें? बेटा, जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलते। और हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती यहाँ। जिसका जो दिल चाह रहा है वो बोल रहा है। मैं अब और कुछ सुनने नहीं वाली। सब निकलो यहाँ से। आपके बेटे ने हमारी बेटी को अगवा किया और आप हमें बातें सुना रही है। मेरे ख्याल से सबको आराम से बैठकर आराम से धीमे लहजे में बात करनी चाहिए ताकि मामले का कोई हल निकल सके। अच्छा सुनो, अगर लड़का होगा ना तो उसका नाम तुम शारिक रखना। मुझे नाम बहुत पसंद है। चलो नजीब, अब अंदर चलते हैं। ये नहीं हो सकता। शहान से वादा किया है जब तक नौकरी नहीं मिलेगी हवा से नहीं मिलूंगा। शहान कुछ नहीं कहेगा। मेरी जान, अंदर जाओ, शहान से चाबी ले आना और तुम मेरे खाने के लिए भी कुछ ले आओ। क्या चाहिए तुम्हें? शामी कबाब, कीमे के पराठे और हाँ, पिज्जा मत भूलना। मीठा तो बहुत जरूरी है। इतनी सारी चीजें? हवा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है। कब से तमाशा बना के रखा है तुम लोगों ने? हाँ, जाते क्यों नहीं तुम लोग यहाँ से? अम्मी। क्या अम्मी अंदर है? आई। चलो चलते हैं यहाँ से। यार, अगर चाबी नहीं ली तो कहाँ जाएंगे? अरे ये कहाँ से आ गई? हाँ, देखो तो कितनी प्यारी बच्ची है। थैंक यू। हवा, क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। एक मिनट नजीब। बेटा, अंदर क्या हो रहा है?
हम लोग यहाँ माहीन आंटी को ढूंढने के लिए आए थे और सब लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ का शेफ अगवा करके ले गया उनको। शाहान? हाँ शाहान, मैंने उसको देखा था लड़की के साथ गाड़ी में जाते हुए। यार हवा चलो भी वरना हम पकड़े जाएंगे। शाहान नहीं है, चाबी कहाँ से लाऊंगी? अब क्या हम लोग रोड पे रहेंगे नजीब? तुम्हारी अम्मी ने अगर हमें देख लिया हुआ तो फिर कयामत है। चले? हाँ। बाय बाय। बाय। रेस्टोरेंट के चारों कोनों पे आप ऐसे घूम रहे हो जैसे ये रेस्टोरेंट आपके बाप ने दिलवाया हो हमें। आपने जिस जगह अपनी बेटी को खोया है वहाँ ढूंढें। चलें, अब जाएं यहाँ से। हाँ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास जाके आपके बेटे की कंप्लेंट करेंगे। थूकती हूँ मैं आप पे। जिधर जाना है जाइए। पुलिस स्टेशन की धमकियों से मैं बिल्कुल भी डरने वाली नहीं हूँ। बेहतर होगा निकलो अभी के अभी यहाँ से। रजा, यहाँ पर तो मेरा बीपी लो हो रहा है, चलो चले यहाँ से। और हाँ, बेटी मिल जाए तो उसे मेरा सलाम कहना। काम डाउन मरी अम्मी। और ये फालतू की धमकियाँ किसी और को जाके देना। कान खोल के सुन लो ये बात। और नहीं डरती मैं किसी से। छोड़े ना मली अम्मी। बिल्कुल भी नहीं। तमाशा लगा दिया आके। गहरी सांसें लें। आपका सर दबा दूं क्या? मीरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आराम से बैठ जाओ तुम भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे लोग हैं दुनिया में। इसी बहाने हमारी थोड़ी वॉक हो गई। हाँ ठीक कहा तुमने। चलो ना, अपना मूड सही करो। तुमसे कभी गलतियाँ नहीं होती क्या? जितनी तुम करती उतनी नहीं। हाँ कर लो तुम टॉन्ट। खैरियत है? कोई मसला है क्या? खैरियत नहीं है मेरे भाई, हमने एक शॉर्टकट लिया था और अब हमारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। अरे यार, गलत रास्ता लिया आपने। वहां तो थोड़ी सी बारिश होते ही बहुत कीचड़ बन जाता है। आप उस कीचड़ वाले रास्ते से क्यों आए? अब आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं? क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो हमारी गाड़ी टो कर सके? टो कर सके? मतलब आपकी गाड़ी को टो करके निकालना है? मेरे चाचा निकाल देंगे। ठीक है तो फौरन कॉल कर लें उसे। जी क्यों नहीं, मैं अभी कॉल कर देता हूँ उसे। लीजिए, मैं नंबर मिलाता हूँ उनका। कहा था ना मैंने कि हम जिस शॉर्टकट से जाएंगे उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो भूल जाओ वो बात, समझो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। क्या मैं तुम्हें जोकर नजर आता हूँ जो हंसती रहती हो? हेलो, महमद बात कर रहा हूँ। अच्छा बात सुने, मेरे पास कुछ लोग आए हैं जिनकी गाड़ी उस शॉर्टकट वाले रास्ते में कीचड़ में फंस गई है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? ये आप कैसे शर्ट जीत के चैंपियन बनोगे? हाँ देख लेना, ये शर्त भी मैं ही जीतूंगा और मैं ही चैंपियन बनूंगा। हाँ हाँ, मैं ही जीतूंगा और आप हारोगे। अब एक नई शर्ट मिलने वाली है मुझे। हाँ चले ठीक है, फिर मिलते हैं। ये भी बिल्कुल फिल्मी टाइप इंसान है। तो क्या आ रहे हैं वो? नहीं तो अब क्या करें? असल में तुम्हें पता है तुम क्या डिजर्व करती हो? क्या बताओ? यहाँ पर अकेले खड़े रहना तुम्हारे लिए सबक होगा। ठीक है, तुम गांव में जाओ और जाकर रहो वहाँ। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। आधे घंटे में तुमने ये मसला हल कर लिया तो कर लिया, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम फिर मेरे पीछे पीछे भागी भागी आओगी। अपनी गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ेगी मुझे वाकई? यहाँ पर तुम्हारी गाड़ी को कौन छेड़ेगा? जब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, उसे कीचड़ से नहीं निकाल सके। मेरे ख्याल में कोई और मिल जाएगा, बस हमें किसी और का थोड़ी देर वेट करना होगा। मिल जाएगा मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, असल में तब हम फंसेंगे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बुरी वाइब्स की वजह से हम किसी को ढूंढ नहीं पा रहे। देखो कोई गाड़ी गुजर ही नहीं रही यहाँ से। मेरी बुरी वाइब्स की वजह से मैडम, या फिर आपकी जिद की वजह से? यार तुम किसी सूरत ही कबूल करने को तैयार ही नहीं हो कि ये गलती तुमसे हुई है। तुम्हें पता है ना मेरी गट फीलिंग्स का। अगले 5 मिनट में यहाँ से लाजमी कोई गुजरेगा, मेरी गाड़ी भी बाहर निकालेगा और हम दोनों को तुम्हारे घर तक भी ड्रॉप करके आएगा। बस तुम देखते जाओ। ये भी देख लेते हैं।